Is it my voice is clear? Absolutely clear. Hello. कौन ऑनलाइन आया? जस्ट मैसेज मी. यू टाइप एनीथिंग, इट्स ओके. ओके प्रणय. आज हम MRCP के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि CT स्कैन 2020 में हम डिस्कस करेंगे. आज मैं MRCP थोड़ा बना के लाया है डिस्क्राइब करने के लिए कैसे होता है. तो पहले तो है पेशेंट का MRI में पेशेंट का नाम तो सही है, सब में ही नाम सही है, CT में भी नाम सही है, लेकिन MRI में पेशेंट का वो हाइट और वेट ये प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि MRI टोटली वर्क विथ द ह्यूमन बॉडी. इन ह्यूमन बॉडी हमारा बॉडी में जितना भी हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर कैलकुलेट करके MRI का फ्रीक्वेंसी वेट के हिसाब से पेशेंट के ऊपर अप्लाई होता है. सो इसीलिए पेशेंट का हाइट, पेशेंट का लेंथ ये जानना ज़रूरी है. सो MRI में बेसिकली ये कितना वेट है और कितना हाइट है ये देना चाहिए. और आज हम MRCP करने का जो प्रोसीजर है वो हम सिखाएंगे. तो MRCP में बेसिकली हेड फास्ट होता है, ये हेड फास्ट सिलेक्ट करना होगा. MRI में जब भी तुम पेशेंट ओरिएंटेशन चेंज करोगे इसका राइट लेफ्ट सब उल्टा हो जाएगा. तो ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी फुट रिस्ट ये सब करने से, ये ओरिएंटेशन उल्टा होने से हर चीज़ उल्टा दिखेगा. तो ये डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि पेशेंट का राइट कौन है, लेफ्ट कहाँ में है, पेशेंट का प्रॉब्लम कहाँ में था. तो ये अच्छे से देखना चाहिए. उसके बाद जो भी जहाँ में भी करोगे वहाँ में पहले से ही जो सीक्वेंस रखा होगा वो सिलेक्ट करना है. सिंपल है, जहाँ से भी करोगे. और सीमेंस और जी और फिलिप्स सब में ये जो यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रहा है ये सीक्वेंस का लिस्ट है. ये सब अलग अलग नाम से आएगा, क्योंकि मेन फंडा सेम ही है, अलग अलग नाम से आने से भी. जो पहले हम लोकलाइजर लेते हैं तो देखने के लिए, मतलब कहाँ से लीवर स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक लीवर ख़त्म हुआ है, कहाँ तक CBD जाएगा, ये देखने के लिए पहले हम एक रफली इमेज ले लेते हैं. CT में जैसे एक कॉर्नेल और एक सजाइटल ले लेते हैं. MRI में 3 लेना चाहिए होता है, क्योंकि MRI टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कौन सा स्लाइस हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, उस स्लाइस के ऊपर ही इमेज क्रिएट होगा. सो प्लानिंग करने के लिए भी तीनों प्लान ज़रूरी होता है, कॉर्नेल, सजाइटल और एक्सियल. ये हमें MRI में एक्सियल को TRA बोलते हैं, ट्रा. पहले तो लोकलाइजर होता है. लोकलाइजर दिखने में ऐसा आएगा, हर सीक्वेंस का हर मशीन में अलग अलग रहता है, लेकिन सीमेंस में ये T2 इमेज आता है. लेकिन तुम कभी 3D इमेज भी होता है कहाँ में, वहाँ में T1 इमेज आएगा. ये लोकलाइजर है. ऐसे तीनों प्लान में लोकलाइजर आ जाएगा. लोकलाइजर पहला वाला सीक्वेंस जब हम चलाएंगे, इस सीक्वेंस के टाइम 18 सेकेंड है. ये तो हो गया लोकलाइजर. उसके बाद हमको ये सीक्वेंस याद रखना होगा, नहीं तो क्या क्या डॉक्टर को चाहिए वो भी तुम लोगों को डॉक्टर के हिसाब से प्लानिंग करना होगा. लेकिन बेसिकली तो हमको चाहिए एक T2 एक्सियल, T2FS एक्सियल, T2 कॉर्नल, फिर डिफ्यूजन एक्सियल. यहाँ में लिखा होता है, ये ट्रा मतलब एक्सियल है, यहाँ में ट्रा लिखा हुआ है.
और डिफिजन में भी लेना है। वो मतलब तब कंपेयर कर पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ में है, इसीलिए। उसके बाद है ये स्पेस सीक्वेंस। स्पेस मतलब सीमेंस पे, स्पेस मतलब 3D है। जो भी 3D सीक्वेंस होगा वो स्पेस करके लिखा हुआ आएगा। स्पेस करके लिखा हुआ आएगा। और उसके बाद ये जो 7 नंबर में जो सीक्वेंस है, ये एक सिंगल शॉट सीक्वेंस है। मतलब MRCP में एक सिंगल शॉट सीक्वेंस होता है, एक ही इमेज आएगा। और वो इमेज जब भी तुम स्कैन लोगे उससे पहले सांस बंद रखना होगा पेशेंट को, नहीं तो वो हेजी आ जाएगा बाउल मूवमेंट की वजह से। जो CBD है, जो गोल ब्लैडर है, वो अच्छे से नहीं आएगा मूवमेंट होने से। तो इसको यहाँ में T2 वेटेड ही होता है, ये हेस्ता बोल रहे हैं यहाँ में। और ये जो 5 है ये T1 है। और एक यहाँ में एडिशनल लेता है थिन T2FS। तो कहाँ में CBD में स्टोन होने से ये T2FS लेना चाहिए। ये सब को मैं अभी दिखाऊंगा कौन सा सीक्वेंस कैसे दिखता है। ये तो हो गया बेसिक। और सब सीक्वेंस का टाइम अलग अलग होता है, लोग देखोगे तो। ये जितना भी सीक्वेंस है ये सब मैंडेटरी है। ये थीन वाला कहा में नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन बाकी तो सही होता है। उसके बाद जब हम T2 को प्लान करते हैं, यहाँ में तुमको सीमेंस में दिखाई देगा और फिलिप्स में या जी में ऐसे भी सेम होगा। जो भी कॉपी होगा, मतलब पहला सीक्वेंस जैसा ही जो कॉपी होगा वहाँ में ऐसे नंबर आएगा। 2 नंबर का कॉपी, ये 2 नंबर का कॉपी है, ये 2 नंबर का कॉपी है। मतलब 2 नंबर सीक्वेंस को हमने जैसे कॉपी किया है वो सेम ये 3 नंबर और 4 नंबर भी सेम है, इसीलिए यहाँ में 2 ऐसे आएगा। और ये 2 नंबर है, इसका कॉपी किया है। यदि हम ये नीचे आ गया तो ये 6 नंबर का कॉपी है तो ऐसे 6 आएगा। ये मतलब ऐसे देखने के लिए, ये हमें देखने से पता चल जाएगा तुम इसका 2 नंबर का कॉपी होके बैठा हुआ है ये तीनों सीक्वेंस। MRCP का जो एक्सेल का है वो इतना FOV लेना चाहिए। लीवर का थोड़ा डिफरेंस देना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट सांस लेता रहेगा तो लीवर मूवमेंट करता रहेगा। ये जो लोकलाइजर जब भी लिया होगा, पता नहीं वो पेशेंट सांस लोकलाइजर में ज़्यादातर वो सांस बंद करने के लिए नहीं बोलता है, तो पता नहीं चलेगा कि लीवर यहाँ से स्टार्ट है या आगे से स्टार्ट है। क्योंकि सांस लेने से ये लंग नीचे आएगा ना, लंग नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, तो उसके हिसाब से ये लीवर का पोजीशन चेंज होता है। तो हम लोग जब स्कैन लेंगे तो लीवर का ऊपर से थोड़ा लेना चाहिए। मैक्सिमम जिस भी इमेज में लीवर ऊपर है उससे भी थोड़ा ऊपर लेना चाहिए, तब कोई मतलब लीवर काटने का चांस नहीं होता है। नहीं तो एक्सियल में लीवर काटने से वो तो स्कैन ही नहीं होगा। और ये T2 थोड़ा ज़्यादा ही लेता है। नॉर्मली ये CBD हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला है ये CBD का लास्ट तक सही होता है डिओडोनम, इधर तक होने से होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा लेते हैं क्योंकि मिस ना हो। मतलब पेशेंट मूवमेंट की वजह से, बाउल मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा मिस हो जाने से, इसको रिपीट लेने से उल्टा 2 मिनट 3 मिनट चला जाएगा। तो इसको ये देखना चाहिए। ये एक्सियल का प्लेन है, ये जो एक्सियल का ऐसे स्लाइस है उसका ये प्लानिंग है। और ये प्लानिंग तुमको हर प्लेन में देखना होगा। मतलब ये सजातिल में भी देखना होगा। जो एक्सियल का होता है वो ऐसे आता है। जिसका इमेज आएगा, ये एक्सियल इमेज आएगा ये स्कैन लेने के बाद,
तो इसका जो बॉक्स है ये बॉक्स की तरह दिखाई देता है, और बाकी सब बॉक्स की तरह नहीं दिखाई देता है, लाइन लाइन दिखाई देता है। ये बॉक्स नहीं है, इसका ऐसा ऐसा एक्सेल का स्कैन होगा, तो इसका प्लानिंग ऐसा है। इसका देखो, मैं तब बोल रहा था कि ये लीवर का थोड़ा ऊपर से लेना चाहिए, और ये सीबीडी हमको दिखाई दे रहा है सीबीडी का थोड़ा नीचे से। तुम लोग ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन इतना मिनिमम चाहिए। लीवर का थोड़ा ऊपर और सीबीडी का एंड जहाँ में हुआ वहाँ से थोड़ा नीचे, और ये स्लाइस नंबर जितना जहाँ में जितना है प्रीसेट उसके हिसाब से लेने से अच्छा है। यदि पेशेंट बड़ा हो थोड़ा बड़ा करना है, यदि पेशेंट छोटा हो उसका स्लाइस डिफरेंस कम करना है। ये एक्चुअल इमेज ऐसा आएगा। तो यहाँ में ये ऐसे एक फ्यू आया है। कभी कभी तुम लोग पेशेंट मतलब थोड़ा बैंड है तो ये व्यू चेंज हो सकता है। पेशेंट बैंड है तो ये व्यू ऐसे भी आ सकता है, जॉइंट में या ब्रेन में ऐसा होता है। पेशेंट मूव हो गया तो ये व्यू ऐसा हो गया। तो ऐसा होने से इसको सीधा करना है, तब भी जो इमेज निकलेगा वो सीधा आएगा। ऐसा होने से इसको ये येलो लाइन जो है येलो लाइन जैसा करना होगा। यहाँ में ऑप्शन होता है वो मूव करने का, रोटेट करने का। रोटेट करने से ये येलो जो लाइन है यहाँ तक आएगा, ये करना है। मतलब एमआरआई में जो भी दिखाई दे रहा है वही इमेज होगा। तो पहले से तुमको ध्यान रखना होगा यहाँ में, नहीं तो तुम जो ले रहे हो वो इतना टाइम चला जाएगा, बाद में पेशेंट भी कोऑपरेट नहीं करेगा। और एमआरआई में जो इम्पोर्टेंट इमेज चाहिए वो पहले लेना है, क्योंकि पेशेंट कभी भी मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है, डर सकता है, वो उसका प्रॉब्लम हो सकता है, पेन हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके जो नीडेड सीक्वेंस है वो पहले लेना चाहिए। उसके बाद ये जो ऐसे लाइन दिखाई दे रहा है इसको सैचुरेशन बैंड बोलते हैं। ये रहने से जो बाहर से मतलब यहाँ से लंग हिल रहा है, यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो ब्लॉक करेगा, और यहाँ में जो बाउल मूवमेंट हो रहा है उसका जो सिग्नल है वो ब्लॉक करेगा। इसीलिए ये वाला दोनों साइड में लगाता है। कभी पेशेंट का फैट ज़्यादा है, पीछे स्पाइन कर रहे हो, तो फैट की वजह से ये जो इमेज है ये ब्राइट नहीं आएगा, क्योंकि वो जो सीक्वेंस का जो वो है जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो एनर्जी ये फैट एब्जॉर्ब करके ये फैट ब्राइट हो जाएगा। तो हाई एनर्जी की वजह से यहाँ में जो नीचे से जो मसल का जो नीडेड पार्ट है उसका इमेज थोड़ा अच्छा नहीं आएगा, हेजी आएगा, नहीं तो क्वालिटी लो होगा। तो ऐसा होने से हम लोग ये जो उल्टा साइड है ये साइड में भी एक सैचुरेशन लगाता है और फ्रंट में भी एक सैचुरेशन बैंड लगाता है। सैचुरेशन बैंड लगाने से जो भी आर्टिफैक्ट आता है, मूवमेंट आर्टिफिकेट या तो एयर का आर्टिफैक्ट या तो आर्टरी का ब्लड फ्लो का आर्टिफैक्ट, ये सब नहीं आता है। उसके बाद ये जो देख रहे हो ये कॉइल है, हमने जो कॉइल लगाया है ये कॉइल है, ये कॉइल है। ये जो पेशेंट का बेड में जो कॉइल है इसका ये कॉइल है। तो ये भी ध्यान रखना है, यदि ये वाला कॉइल यहाँ तक है और हम सीक्वेंस यहाँ तक ले रहा है, इसका गैप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही गैप है। यदि इसका गैप ज़्यादा हो गया, इसका गैप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। यदि इसका गैप ज़्यादा हो गया मतलब जो बॉडी कॉइल है वो यहाँ में है, ये वाला सिलेक्ट ऐसे जो ब्लैंक आ रहा है ऐसे सिलेक्ट नहीं हुआ है। ऐसा होने से जो यहाँ तक ये जो बॉडी कॉइल है वो यहाँ तक है। ऐसा होने से ये जो एरिया है ये एरिया तुमको डार्क दिखाई देगा, मतलब अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ में सिग्नल लॉस हो गया है, कॉइल सिलेक्ट नहीं किया इसी वजह से। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। और ये भी होगा, मैं यदि यहाँ में ये कॉइल सिलेक्ट कर दूँगा तो यहाँ से उल्टा आर्टिफैक्ट आएगा, तो ये कभी कभार नहीं भी सही होगा।
यहाँ तो बहुत सारा, ऊपर में भी कॉयल है, यहाँ में भी है, यहाँ में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये सब सिलेक्ट कर लोगे तो उल्टा उल्टा सीक्वेंस है, क्या उल्टा उल्टा वो आएगा, एनर्जी आएगा रिलैक्सेशन की वजह से, और ये सिग्नल यहाँ में डिफरेंस आएगा, मतलब नॉर्मली जैसा इमेज आना चाहिए उससे उल्टा आएगा। ये हो गया एक्सियल का प्लानिंग। उसके बाद यहाँ में तुमको दिखाई देगा ये जो हमने स्लाइस लिया है, ये कितना लिया है, ये 34 है। ये वाला सेंस करने से, ये वाला सेंस करने से ये स्लाइस बढ़ेगा कमेगा, इसके ऊपर ही डिपेंड है। ये वाला सेंस करने से इसका स्लाइस बढ़ सकता है और कम सकता है। और ये जो डिस्टेंस फैक्टर है, ये सेंस करने से जो स्लाइस का बीच में गैप रहता है, मतलब हम लोग ये एक स्लाइस है और ये एक स्लाइस है और ये एक स्लाइस है, ये तीनों स्लाइस के बीच में जो गैप है इसको बोल रहे हैं डिस्टेंस फैक्टर। ये जब हम कम करेंगे तो ये पास में आएगा, ये तीनों लाइन से पास में आ जाएगा। ये तुम कम भी नहीं कर सकते हो ज़्यादा, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हो। ज़्यादा बड़ा करने से तुमका जो इन्फॉर्मेशन है वो लूज होगा, मतलब कहाँ में स्टोन था वो बीच में स्टोन रह गया तो कुछ आया ही नहीं। तो इसको मिनिमम रखना चाहिए। तो हर स्कैन के ऊपर डिपेंड है कहाँ में कितना रखना चाहिए। मिनिमम 10 ही अच्छा होता है, उससे कम कर दोगे तो इमेज का क्वालिटी ज़्यादा ख़राब आएगा, ये देखने वाली बात है। और ये ज़्यादा बड़ा कर दिया तो जो प्रॉब्लम है, स्टोन है या तो सोता कुछ है, वो दोनों स्लाइस का अंदर में नहीं आया तो ये इन्फॉर्मेशन लूज हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। उसके बाद ये फेस ओवर स्लैम्पिंग, इसको बढ़ाने से पिक्चर जो है वो ज़्यादा बढ़ाने से स्मूदी हो जाएगा, कम होने से वो मतलब कम होने से ये डिटेल कम होगा, मतलब ज़्यादा शार्प होगा। कम होने से दिखने में अच्छा नहीं होगा, और ज़्यादा होने से ज़्यादा स्मूथ होगा। कम होने से वो होगा, कम होने से मतलब ज़्यादा वो होगा, पॉइंट जैसा होगा, और ज़्यादा होने से ज़्यादा वो होगा, सॉफ्ट होगा। तो इसको पहले जितना है वहाँ में ही रखना चाहिए। कभी कभार मतलब हम लोग टाइम है तो थोड़ा बढ़ा देते हैं अच्छा क्वालिटी आने के लिए। उसके बाद ये FOV, रीड FOV और फेस FOV, ये दोनों का अलग अलग फेस, अरे यार काट नहीं जाओ, फेस FOV, रीड FOV और फेस FOV। रीड मतलब यहाँ में जो रीड का मीनिंग ही है, यहाँ से देख रहा है। ये रीड FOV को 80 से नीचे या 100 होने से तो प्रॉपर है, 100 से नीचे आएगा तो उसका क्वालिटी डाउन होगा। 100 नॉर्मली रहना चाहिए, बढ़ा भी सकते हो तुम लोग, ज़्यादा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। और फेस FOV को भी रीड FOV को तुम वो कर सकते हो, ये थोड़ा गलत हो गया। रीड FOV को जहाँ तक मतलब सही है, मैं इसका रीड FOV इतना सही है तो इतना कर सकता हूँ बड़ा करके। इसके हिसाब से फेस FOV 75 तो 100 के अंदर होने से अच्छा इमेज आएगा। उससे कम कर दोगे तो जो स्लाइस है वो ऐसे आएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब FOV तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो फेस FOV है वो कम होने से ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने से ये हमें जो डिटेल है वो लूज हो जाएगा। तो ये तुम लोग सेंस नहीं करना है, पहले ऐसा कुछ नहीं डालना है। जो भी जैसा भी है ऐसा ही रहने दो। कहाँ में कट जा रहा है, ये रीड FOV को थोड़ा बढ़ा दो 10-20। उसके बाद देखो कितना बड़ा हो गया है, आ गया है तो छोड़ दो।
उसके बाद स्लाइस थिकनेस मतलब हम ये स्लाइस का थिकनेस इतना लिया, इसको बोल ये मतलब, और एक को 5 लिया और एक को 3 एरिया लेके एक इमेज लिया है। इसमें तुम 3 mm लोगे तो बहुत ही ख़राब आएगा, और जो मूवमेंट है वो मूवमेंट की वजह से, बाउल मूवमेंट की वजह से ऐसे भी ख़राब आता है 3 mm लेने से, और देखने में भी अच्छा नहीं आएगा। जैसे सिटी में है mm वो जाएगा। ऐसे सिटी में जो फिल्म देने के लिए तुम लोग वो करते हो, रिकॉर्ड करते हो, वो तुम लोग बार बार कर सकते हो। यहाँ में वो बार बार नहीं होगा। यहाँ में जब भी स्कैन लेने से पहले जो भी तुम लोग सिलेक्ट करोगे वो ही इमेज दिखाई देगा। उसके बाद ये जो TR और T है इसको नहीं सुना है, और ये एवरेज को कभी कभी सह सकते हो। एवरेज ज़्यादा कर दिया मतलब कोई भी चीज़ को 1 एवरेज है, इसको हम साफ कर देता है। कोई भी चीज़ का एवरेज ये 1 है, उसको तुम नॉर्मली समझ सकते हो कि हमने एक बार देखा, जो तीबर है एक बार देख के इमेज क्रिएट हुआ। लेकिन ए को हम 2 कर देंगे तो ऐसा होगा कि हम 2 इमेज को ओवरलैप करके, मतलब 2 डाटा को ओवरलैप करके जो इमेज है वो क्रिएट हुआ। ऐसा करने से, एवरेज 2 करने से टाइम डबल हो जाएगा। टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब 4 मिनट का सीक्वेंस है, इसका एवरेज तुम लोग 2 कर दिया तो ये 4 मिनट 8 मिनट हो जाएगा। और इसको भी नॉर्मली नहीं हिलाना है, सुना है। और ये तो हो गया एक्सेल का प्लानिंग। हमें भी जो है वो सेम ही है। ये जो स्लाइस नंबर है ये 30 है, मतलब हम 30 स्लाइस लेंगे। उसके बाद ये जो स्लाइस ग्रुप है ये 1 है, मतलब एक ही ग्रुप का लेंगे। एल स्पाइन होने से ऐसे एल स्पाइन होने से हम ऐसे ही हमें 2 लिया। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क में 3 लिया। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क में 5 लिया। तो ये 1 2 3 ये 3 ग्रुप है। तो ये वही स्लाइस ग्रुप है। यदि मतलब हमको यहाँ में भी लेना है तो इसमें प्लस को क्लिक करने से एक और स्लाइस आ जाएगा। उसको हम उठा के जहाँ में चाहिए, कहाँ से लगाएगा यार, ओह ऐसा भी होता है। ये जहाँ में चाहिए वहाँ में उठा के लेके जा सकता है। लो उसके बाद ये फेस ओवर स्लैम्पिंग जो है इसको नहीं छेड़ना है। तुम लोगों को दिखाएंगे इसको कब मतलब चेंज करना है, कब सही होगा इसका, अभी तो उतना नहीं जानना है। एफ भी सही है तो ये फेस ओवर एफ रीड को बढ़ा सकते हो। एफ भी सही है तो फेस एफ को नहीं छेड़ना है, जो है वही रहने से अच्छा है। और ये कॉर्नल पे प्लान करोगे तो यहाँ में देखना होगा कि कॉर्नल में तुम इसको लीवर में काट दिया, ठीक है। कॉर्नल में तुम नीचे लेके आ गया, जो ये नहीं चाहिए था। जो ये स्लाइड है इसको तुमने नीचे लेके आ गया। यहाँ में प्रॉपर है लेकिन ये नीचे में है। तुमने देखा ये प्रॉपर ही है। यहाँ में तुमको पता नहीं चलेगा। एक्सेल में तुम प्लान कर रहे हो, एक्सेल में पता नहीं चलेगा क्योंकि एक्सेल जो ये इमेज है ये लीवर का ऊपर का इमेज है। यहाँ में ठीक ही है ये वाला स्लाइस के लिए। ये वाला स्लाइस में तुम देखोगे तो ये पोजीशन ठीक ही है, लेकिन ये कॉर्नल में गलत है। और ये
सजेटल में गलत है और कॉर्नियल में गलत है। ऐसा होने से जो इमेज आएगा वो यहाँ में जैसे दिखाई दे रहा है ऐसा इमेज आएगा। तो एमआरआई में जब भी करोगे वो देखना होगा कि तीनों प्लेन में प्लानिंग जो किया है फाइनली देखना होगा। पहले तो तुम एक्सेल में प्लानिंग कर लो, उसके बाद ये हो गया मतलब उसके बाद तुम बाकी दोनों प्लान में कन्फर्मेशन के लिए देख के अप्लाई करना है। और एमआरसीपी में कॉर्नियल प्लानिंग इजी ही है, मतलब 30 स्लाइस ले लिया, उसके बाद ये लीवर को पूरा लेना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये बीच में हर सीक्वेंस जहाँ में भी तुम फोकस कर रहे हो वो बीच में होना चाहिए, तभी मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। तुम ये सीक्वेंस को यहाँ पे लेके गया तो ये ख़राब आएगा, इसको बीच में लेना होगा जैसे ऑलरेडी लगा हुआ है। और ये कहाँ में भी तुम मतलब ये सीक्वेंस में ठीक ही है, तुम ये सीक्वेंस में थोड़ा ऐसे घुमा हुआ है तो जो इमेज है वो कॉर्नल नहीं आएगा, ऑब्लिक आएगा, ऐसा 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 ऑब्लिक ऑब्लिक इमेज आएगा। तो हर प्लेन में देखना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा कि स्कैन हो जाएगा तुम देखोगे नहीं, बाद में पता चलेगा कि ये ख़राब आया है, इसको फिर से लेना होगा, बहुत मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि एमआरआई में टाइम तुमको मैनेज करना होगा, एक्यूरेसी चाहिए होता है। और यहाँ में भी ये सेम है, तुम ये जो कॉइल है वो कॉइल स्कैन एरिया में रहना चाहिए। हमारा स्कैन एरिया है यहाँ से यहाँ तक, मेरा ये कॉइल और ये कॉइल ये अच्छी तरह से सिलेक्टेड है और कॉइल के अंदर है। यदि मेरा ये कॉइल नहीं रहता, ये वाला कॉइल नहीं रहता, तो ये जो एरिया है ये एरिया टोटली ख़राब आएगा। जो मतलब ये पर्सन है, ये पर्सन टोटली हेजी आएगा इसकी वजह से। तो हमने वो तो देख लिया, टीटो त्रा T1 FS त्रा, और ये टीटो कॉर्नल का प्लानिंग भी देख लिया, टीटो कॉर्नल और डिफ्यूजन त्रा ये सब देख लिया। और ये T2 FS त्रा ये ओनली थिन लेता है हमारे यहाँ में, ये ओनली CBD का एंड तक लेना चाहिए। और ये 3.5 mm लेने से मतलब CBD में कहाँ में भी ब्लॉकेज है, ट्यूमर है, CBD में जो भी रहता है छोटा रहता है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है। तो वो देखने के लिए वो 3.5 mm या 3 mm करके देखना चाहिए। इसके लिए ये एक सीक्वेंस है, T2 FS जो है उसका ही एक वर्जन है, इसमें जो स्लाइस थिकनेस है 3.5 या 3 लेके हम लोग करता है। उसके बाद एमआरआई में जब भी तुमको कहाँ में एरर होगा या में दिखाई देगा और ओके आएगा, वो पढ़ना है, मतलब किसके लिए एरर है वो जानना ज़रूरी है। नहीं तो तुम कुछ ओके कर दोगे, स्कैन स्टॉप हो जाएगा, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। या मैं तुमको ये कॉर्नल का एक वीडियो बना के लाया है। इसको ऐसे देखना है कि लीवर कट तो नहीं गया है, और जो क्योंकि कभी कभी ये जो थोड़ा
एंगल गलत होने से ये जो हम प्लानिंग क्या है ऊपर नीचे होता है, वो देखना ज़रूरी है। ये पेशेंट का जो भी चीज़ हमको चाहिए वो अच्छे से देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें सेकेंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार अप्लाई कर दोगे तो स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास उसके बाद ये जो स्पेस सीक्वेंस है वो हमको सीबीडी और हेपेटिक डाक और गोल ब्लैडर वो आना चाहिए। वो ये भी वीडियो को चल रहा है। या में तुम देखोगे तो ये यहाँ पे जो भी प्लानिंग है थोड़ा टिल करके लेना चाहिए, जो पेंक्रियास को डन। ये जो है ये सीबीडी है, ये बीच में रहना चाहिए जितना हो सके। और जो यहाँ में गोल ब्लैडर है वो गोल ब्लैडर भी बीच में रहना चाहिए, और जो पेंक्रियास है वो ऐसे निकलना चाहिए। तो ऐसे होने से प्लानिंग ये सब कुछ जो चाहिए हमको वो अच्छे से आएगा। ये जो एरिया है हम 3D स्कैन का, ये जो एरिया है इसके अंदर में जो भी है वो स्कैन में आ जाएगा, लेकिन ये ओरिएंटेशन भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे पेंक्रियास चला गया ऐसे, यहाँ पे गोल ब्लैडर है ऐसे, और ये सीबीडी है यहाँ पे बीच में। तो ये देखना ज़रूरी है। उसके बाद आगे देखते हैं। डन। उसके बाद देखोगे तो ये पेंक्रियास है, ये देखोगे तो ये जो है ये पेंक्रियास है। ये जो है ये पेंक्रियास है। ये जो 3D का स्कैन है उसके अंदर आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यहाँ में पेंक्रियास में कहाँ में लीकेज रहता है, जो पेंक्रियाटिक फ्लूइड रहता है वो पेंक्रियाटिक डाक से लीकेज होता है कभी भी। और यहाँ में कोई पेशेंट का कलेक्शन रहता है ये एब्डोमिनल वॉल में, जो हमने सीटी में देखा, जो पेंक्रियास का डाक का साइड में कहाँ से लीक होता है वो देखने के लिए भी MRC भी रहता है। तो ये भी जानना ज़रूरी है और देखना ज़रूरी है पेंक्रियास अच्छे से आया या नहीं 3D में, क्योंकि जो सिंगल शॉट लेता है वो इमेज में कभी भी इतना अच्छे से पता नहीं चल सकता है। 3D मतलब रियल इमेज है, तो इसीलिए पेंक्रियास टोटली आना चाहिए। नहीं तो तुमको थोड़ा FOV बढ़ाना होगा, बढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा टिल कर देने से, ऐसे इतना एंगल रहने से ये अच्छे से आता है। उसके बाद ये देखो ये पेंक्रियास है, ये जो है ये पेंक्रियास, ये जो है यहाँ से जो आ रहा है ये राइट हेपेटिक डक है। ये दोनों डक भी आना चाहिए क्योंकि यहाँ में ब्लॉकेज रहता है, तो वो भी देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये हेपेटिक डक भी आना चाहिए, उसको स्क्रॉल करके देखना चाहिए। कोई भी पेशेंट प्लानिंग करने के बाद 1-2 बार स्क्रॉल करके देखना चाहिए हमने क्या प्लानिंग किया, कहाँ में कुछ गड़बड़ है या नहीं है। उसके बाद CBD अच्छे से देखना चाहिए। और ये पेशेंट को गोल ब्लैडर ऑपरेशन है, यहाँ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन गोल ब्लैडर भी काटना से नहीं चाहिए।
कभी कभार गोल ब्लैडर से भी जो हेपेटिक फ्लूइड है वो लीक होता है। तो जो ये CVD है या हमें वो सही होता है, ये हेपेटिक डक्ट। उसके बाद ये वाला जो है ये राइट वाला हेपेटिक डक्ट है। उसके बाद ये जो पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज आना चाहिए, ये FOP के अंदर में। ये जो है ये CVD का एंड है। ये सब इंक्लूड होना चाहिए, तभी जो स्कैन है वो अच्छे से, जो इमेज है वो अच्छे से आएगा। नहीं तो तुमको रिपीट लेने के लिए बोलेगा, बाद में टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। और सीमेंस में जो ये 3D सीक्वेंस है वो ट्रिगर से लिया जाता है, हर मशीन में अलग अलग है। सीमेंस में होने से सीमेंस में होने से ये जो लीवर के ऊपर में ऐसे इसको बैठाना होगा। मतलब ये जो सांस लेने से लीवर मूवमेंट करता है, ये ट्रैक करता है। उसके बाद एक रेस्ट पॉइंट निकालता है, मतलब सांस लेते लेते जो इमेज आएगा उसका बीच में एक रेस्ट पॉइंट मिलेगा। मतलब ऐसे एक रेस्ट पॉइंट मिलेगा, वो रेस्ट पॉइंट में स्कैन लेगा, एक स्कैन लेगा। ये रेस्ट पॉइंट में एक स्कैन लिया, ये रेस्ट पॉइंट में एक स्कैन लिया, ये रेस्ट पॉइंट में एक स्कैन लिया, ये रेस्ट पॉइंट में एक स्कैन लिया। या में जैसे सिटी में जैसे वो एनजीओ करने से ट्रिगर होता है, वो मतलब देखता रहता है कि कॉन्ट्रास्ट आया है या नहीं। यहाँ में ये देखता है कि जो रेस्ट पॉइंट है वो गलत ढूंढता है, और वो रेस्ट पॉइंट में ही स्कैन लेता जाता है। और इसीलिए जो 3D सीक्वेंस है वो ज़्यादा समय लेता है, और पेशेंट का ब्रीथिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। पेशेंट अच्छे से सांस बंद करेगा तो जो इमेज है, आउटपुट है, वो अच्छा आएगा, नहीं तो जो इमेज है वो खराब आएगा। और ये प्लानिंग करने के बाद ये देखना चाहिए कि लीवर के ऊपर है, अच्छी पोजीशन में है या नहीं है। एक्चुअली ये 30% बाहर में लंग में और 70% लीवर में होना चाहिए। ये तुम लोग को देखने से पता चलेगा, और करने से पता चलेगा ये कहाँ में लेने से अच्छा आता है, क्योंकि हर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा तुम सेंस कर सकते हो। उसके बाद तुमको आइडिया आ जाएगा। और ये जो सिंगल शॉट जो प्लानिंग है उसका ये डेमोन्स्ट्रेशन है। ये CBD में लेना चाहिए, जो बीच वाला पॉइंट है, क्योंकि हमको CBD हर एंगल से CBD को देखना है, वहाँ में ब्लॉकेज है या नहीं है। या मैं ये कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, मतलब जो भी है वो उसको छोड़ के एक नेक्स्ट कॉपी होगा, उसमें हम जो पोजीशन है वो चेंज करेगा। इसको हाँ, यहाँ में ये जूम नहीं होता है। ये जो CBD है वो बीच में रहेगा, और हम जो स्कैन है वो ऐसे घुमा घुमा के करेंगे, ऐसे घुमा घुमा के हम लोग इसका स्कैन लेगा। उसके बाद जो इमेज आएगा वो मतलब 3D इमेज आएगा। इसका गैप ज़्यादा है तो मूवमेंट करने से थोड़ा जंप करेगा, लेकिन ये तुम कम लोगे तो 3D जैसा दिखाई देगा। मतलब CBD को बीच में लेके हम लोग पूरा बॉडी का जो पेंक्रियाटिक डक्ट है, जो गोल ब्लैडर है, उसका मतलब एक एक इमेज आएगा, रैंडम लेगा ये। फिर भी लास्ट में जो एक फाइनल इमेज है उसके लिए हमको लास्ट का जो इमेज है वो हमको ऐसे
पीडी और गोल ब्लडर आने के जो एंगल में रहता है वो एंगल में लेना चाहिए। यहाँ में ये गोल ब्लडर है, ये सीबीडी है। सीबीडी मतलब ऐसे रहता है, कम डॉट ही मिलेगा अभी एक्सियल में देखने से, और जो गोल ब्लडर है वो गोल ब्लडर आना चाहिए। तो ऐसा ओरिएंटेशन में लेने से जो हम लोग फिल्म देगा वो फिल्म का इमेज अच्छे से दिखाई देगा। नहीं तो मतलब तुम सब रैंडम ही ले रहे हो तो रैंडम इमेज तो नहीं दे सकते हो। जो अच्छा वाला इमेज है वही देना होगा, पहला इमेज। तो जो लास्ट में लोगे वो तुमको देख के अच्छे से देना होगा कि हम यही वाला इमेज देंगे, तो इसको हम पहले लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये अच्छा आया है या नहीं आया है। बाकी सब तो रैंडम ही है, मतलब रैंडम साइड से लेना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट का ओरिएंटेशन अलग होगा। तुम नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारा जो मैं ये जो दिखा दे रहा हूँ लास्ट में वो उसमें भी अच्छा आएगा, ये तुमको नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये सीबीडी का साइड में से ड्यूडेनम जाता है। ड्यूडेनम में फ्लूइड रहेगा तो टोटली मतलब प्रॉब्लम करेगा ड्यूडेनम में फ्लूइड रहने से, तो इसको देखना ज़रूरी है। ये मैं पूरा वीडियो करके लाया है, दिखा के सीबीडी को बीच में लेके ये फर्स्ट इमेज हम सेव करेगा। इसको कॉपी एंड गो करने से मतलब पहला जो इमेज है वो ऐसे ही जो प्लानिंग है वो रहेगा, और नेक्स्ट प्लानिंग के लिए वो एक इमेज नीचे आ गया है, एक सीक्वेंस नीचे आ गया है, इसको हम कॉपी एंड नेक्स्ट करेंगे। हर मशीन में अलग अलग होता है, फिलिप्स में होने से एक ही होता है, स्टार जैसा होता है, तो थोड़ा घुमा के एडजस्ट कर सकता है या ऐड करके फिल्म ऐड कर सकता है। इसको जैसे दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे एंगल चेंज करके एक 6 या 7 ऐसा लेने से हो जाता है, क्योंकि ये वाला इमेज भी इम्पोर्टेंट होता है कभी कभी देखने के लिए। जो 3D इमेज है वो कभी कभी अच्छा नहीं आता है, क्योंकि जो पेशेंट का सांस लेने का सीक्वेंस है वो अलग होने से 3D इमेज जो है वो ख़राब आता है। तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है हर सीक्वेंस की तरह, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। बाहर चला जाता है यहाँ से। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो पेशेंट का जो 3D सीक्वेंस है वो ऐसे आएगा, मतलब 3D तुमको थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई देगा देखने में हर पेशेंट का, क्योंकि सब पेशेंट का अलग अलग प्रॉब्लम है। ये पेशेंट का एब्डोमिनल में ज़्यादा फ्लूइड है, तो इसीलिए जो डक्ट है वो आ गया, लेकिन साइड में जहाँ जहाँ फ्लूइड है वो भी आ गया। ये 3D जो सीक्वेंस है इसमें जो फ्लूइड है वो ओनली फ्लूइड ही आता है, मतलब लीवर का जो बाउल फ्लूइड है या सीबीडी का जो फ्लूइड है या पेशेंट जो पानी पिया है वो फ्लूइड है। इसीलिए एमआरसीपी में मस्ट भी एनपीओ रखना चाहिए 4 to 5 आवर्स। मॉर्निंग टाइम में करने से अच्छा है, बाद में करोगे तो पेशेंट खाने से जो लिक्विड है वो ड्यूडेनम से नहीं जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि हर पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग होता है, हर पेशेंट का पैटर्न अलग होता है। तो एम्प्टी स्टमक आने से सबसे अच्छा है। यहाँ में देखोगे तो ये जो है ये सीबीडी है। आज तो पहला दिन है, पहला एमआरसीपी दिखा रहा है, तो ये हर पेशेंट को देखने से तुमको आदत लग जाएगा कि कौन सा सीबीडी है। ये वाला जो मैंने लाइन खींचा है ये वाला सीबीडी है, यहाँ में कर्सर से जहाँ में आया है, और इसका यहाँ में थोड़ा कुछ ब्लॉकेज है। उसके बाद यहाँ में थोड़ा बड़ा हो गया है सीबीडी, तो ऐसे आया है। उसके बाद मैं जब वीडियो प्ले करूँगा तब पता चलेगा कि ये जो राइट हेपेटिक डग है और लेफ्ट हेपेटिक डग है इसका बीच में एम्प्टी है, मतलब कनेक्शन नहीं है। इसका पेशेंट का ये
थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सी ए पेशेंट है, इसका पेशेंट का वहाँ में कोई मास है, तो इसीलिए जो हेपेटिक डाग है वो ब्लॉक होके बैठा हुआ है। मैं इसको प्ले करूँगा तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। पहले से प्ले करते हैं इसको ऐसे, इसको थोड़ा इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे। ये एक्चुअली 3D इमेज है, तो इसको मूव कर सकते हैं हम 3D की तरह। और इसमें तुमको दिखाई देगा ये CBD है, ऐसे गया है, लेकिन यहाँ में ट्यूमर है इसलिए ब्लॉकेज है, तो इसको तुमको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये जो है ये राइट हेपेटिक डाग है, और पूरा प्ले नहीं हुआ। इसको ऐसे देखने से तुमको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, हर पेशेंट देखने से। ये जो देखो ये CBD है, यहाँ में बीच में थोड़ा ब्लॉक है, उसके बाद थोड़ा डायलेटेड है, मतलब बड़ा है। इसके बाद देखोगे तो ये लेफ्ट हेपेटिक डाग है, और जो राइट हेपेटिक डाग है उसका बीच में से, इसका बीच में से कनेक्शन थोड़ा लूज है। नॉर्मली ये अच्छे से ऐसे ऐसे आके कनेक्ट हो गया, ऐसे CBD में चला जाता है, लेकिन यहाँ में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये हमें नहीं पता चल सकेगा क्योंकि हमारा स्किन भी होता है। उसके बाद हम MRCP केस भी लाया है। ये जो वो जो केस जो मैंने पहले से दिखा रहा हूँ, ये केस यही है। इसका देखोगे तो ये डिफ्यूजन इमेज है एक्चुअली। MRCP में लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये लीवर है, लेकिन तुम लोग देखोगे तो ये ब्लैक ब्लैक है, ये क्या है? ये स्क्रॉल करने से पता चलेगा। ये जो है ये कॉलन है, और पेशेंट मूवमेंट करने से सांस ले रहा है तो ये मूव हो रहा है, ऐसा दिखाई देगा। ये में जो है ये कॉलन है। नॉर्मली डार्क जो है वो फ्लूइड है, और जो ये अंदर में जो डार्क है, ये अंदर में जो डार्क है ये है ब्लड फ्लो आर्टरी है ये। और तुम देखोगे तो ये जो MRI में यही अच्छा है, तुम प्लेन में भी बता सकते हो ट्यूमर कौन सा है। ये वाला देख रहे हो, ये वाला लीवर टिश्यू, लीवर जो नॉर्मली मसल है उसके जैसा नहीं है, तो ये ट्यूमर है। इसको स्क्रॉल करके देखोगे तो ये जो एरिया है ये ट्यूमर है। ये जो एरिया है ये ट्यूमर है, और ये जो हेपेटिक डाग है ये डायलेटेड है। इस साइड का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए जो हेपेटिक डाग है वो फ्लो हो रहा है, कहाँ में भी ब्लॉकेज नहीं है। तो यहाँ में ऐसे ब्राइट लाइन नहीं आया। ये ब्राइट लाइन जो आया है ये हेपेटिक फ्लूइड ब्लॉक हुआ है, उसके वजह से यहाँ में फ्लूइड है, इसीलिए ब्राइट आ रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है इसलिए हुआ है कि यहाँ में एक ट्यूमर है, कॉर्नर में निकल रहे हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हेपेटिक पेन है, और यहाँ में ब्लॉक है। कहाँ में भी तुमको ब्लॉक दिखाई देगा तो जो फ्लूइड है या जो फ्लो है वो बंद होगा। लीवर से बाउल फ्लूइड निकलता है, इसीलिए ये ब्राइट लाइन दिखाई दे रहा है। ये जो ब्राइट लाइन दिखाई दे रहा है ये मतलब फूल के ऐसा कलेक्ट हो गया है बाउल फ्लूइड, इसीलिए
ये ऐसे ब्राइट आया है, नॉर्मली इतना ब्राइट नहीं आता है। यहाँ में देखो तुम, ये फॉलो अप नहीं है, यहाँ से ख़त्म है। ये ट्यूमर की वजह से ये जो बाहर का एरिया है उसको बाहर की तरफ धकेल दिया है। और ये जो यहाँ से भी आया है, जो ये भी ये ट्यूमर की वजह से ब्लॉक्ड है। ये वाला जो है ये ट्यूमर है। एमआरआई में वही अच्छा है कि जो प्रॉब्लम है, जो ट्यूमर वगैरह, जो भी सिस्ट, जो भी एप्सिस, जो भी लीशन है, वो उसका मसल जो सेल है वो अलग है। इसीलिए वो कॉन्ट्रास्ट में तुम लोग पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। और ये पेशेंट का तुम लोग सीबीडी ढूंढोगे कॉर्नल में तो दिखाई देगा कि ये सीबीडी है। ये जो है ये सीबीडी है। ये जो है ये ऐसे सीबीडी निकला है, लेकिन यहाँ में ट्यूमर की वजह से यहाँ में मिसिंग है। मतलब कहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, लेकिन रूट मिसिंग है, इसीलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। हर वक्त एक्सियल स्कैन देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सियल में ही तुमको देखना है सब कुछ। तुम देखोगे तो ये सीबीडी आ रहा था, उसके बाद ये ट्यूमर आ गया, तो जो सीबीडी है उसको बंद कर दिया जो रूट है, और वो रूट छोटा हो गया है। उसके बाद देखो ये सीबीडी निकला है, इसको तुम धीरे स्क्रॉल करोगे तो ये फिर से निकल गया है। इसके बाद तुमको थोड़ा ये एक लाइन मिलेगा, ऐसे आ रहा है, थोड़ा एक लाइन है, क्योंकि यहाँ में वो है ब्लॉकेज है, जो हेपेटिक फ्लूइड है वो भी कम आ रहा है। इसीलिए जहाँ में भी नॉर्मल है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, और प्रॉब्लम भी हो सकता है। और लास्ट में जहाँ में फ्री है वहाँ में ये जो ब्राइट डॉट है ये सीबीडी है, और ये जो है ये ड्यूरेनम है। आके ड्यूरेनम में सीबीडी अंदर घुस गया। उसके बाद ये जो T2FS है, ये तो हो गया T2 तुमको देखने के लिए फैट देखना है, ब्राइड है, CSF देखना है, ब्राइड है। उसके बाद ये देखने से तुमको पता चलेगा। और मसल थोड़ा ब्लैक है T2 में, फ्लूइड ब्राइड है। ये T2FS है, इसमें मतलब जो भी फैट है वो ब्लैक है। T2 ही है, जो भी फैट है वो ब्लैक है, और जो भी फ्लैट के लेवल जो भी ऑर्गन है वो थोड़ा शार्प आता है और ब्राइट आता है। फैट ख़त्म हो गया इसीलिए ये थोड़ा ब्राइट आता है। मतलब फैट जो है वो ब्राइट आता है। तुम बाइक का हेडलाइट को देखोगे तो दूसरा चीज़ नहीं दिखाई देगा। जब हेडलाइट ऑफ होगा तब तुम दूसरा चीज़ देख सकते हो अंधेरे में थोड़ा बहुत। तो ये भी ऐसा चीज़ है। ये जब हम फैट को बंद कर देंगे तो उसका साइड में जो है वो पता चलेगा। इसमें तुमको अच्छे से जो ये है दाग है, या में कोई एक लीशन है, ये वाला FS में ये हमें पूरा अच्छे से आ गया है। ये वाला ये लीशन है, इसमें अच्छे से आ जाएगा। ये वाला जो है ये लीशन, नॉर्मली लीवर ऐसे दिखाई देगा, ये नॉर्मल है शायद।
ये वाला रिलेशन है। उसके बाद ये जो है इन्फेक्टेड फ्लूइड है, सीबीडी से निकल गया या लीवर का ये बाउल फ्लूइड है, या तो ट्यूमर से निकल गया हुआ कोई फ्लूइड है जो इन्फेक्टेड है, इसलिए ये हमें ब्राइट आया है। नॉर्मल फ्लूइड भी ब्राइट आता है, लेकिन ये जो एरिया है ये अननेचुरल एरिया है, मतलब कलेक्शन है ये, जो ये कलेक्शन एब्डोमिनल एरिया में फैल गया है। ये देखो लीवर का साइड में, किडनी का साइड में, ऊपर में फैल गया है। ये ट्यूमर के चारों तरफ, मतलब जहाँ में भी ट्यूमर होता है वो इन्फेक्टेड फ्लूइड वहाँ में दिखाई देता है, वही है। उसके बाद ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में तुमको जो भी प्रॉब्लम है वो ब्राइट दिखाई देगा, मतलब कभी चीज़ भी ब्राइट दिखाई दे सकता है, लेकिन वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं हो सकता है। तो डिफ्यूजन तुम लोगों को देखने से पता चल जाएगा कि कहाँ में क्या है। ये देखोगे तो ये ट्यूमर का एरिया है, ये लीवर है, यहाँ भी थोड़ा लीवर है, लेकिन ये ट्यूमर की वजह से यहाँ का जो लीवर का एरिया है वो थोड़ा इफेक्टेड है, इसीलिए उसका जो नेचुरल लोग है वो नहीं है। उसके बाद ये एडीसी है। एडीसी उतना मतलब नहीं ज़रूरी होता है, हम लोगों को ब्रेन में ही चाहिए होता है। और ये जो मैं बोला था, ये देखो इसमें तुमको सीबीडी दिखाई दिया है, इसीलिए इसको करना चाहिए। ये देखो, सॉरी, ये देखो ये ड्यूरेनम है और यहाँ से सीबीडी निकला है, ये जो डॉट है। तुम इसको स्क्रॉल करोगे तो ये देखो ये सीबीडी है। इसको और स्क्रॉल करोगे तो ये देखो ये सीबीडी जा रहा है। इसको और स्क्रॉल करोगे तो ये सीबीडी है और ये पीडी है, से निकल गया। देख रहे हो, ये पीडी है। उसके बाद ये जो सीबीडी है ये जैसे कैसे अंदर जा रहा है, ये जो सीबीडी है ये अंदर जा रहा है। उसके बाद ये जो है ये राइट साइड, राइट हेपाटिक डक्ट और ये लेफ्ट हेपाटिक डक्ट में डिवाइड होके उसके बाद ट्यूमर की वजह से सब उथल पुथल हो गया है। ये तब जो बोला था कि कॉल सिलेक्ट नहीं होने से क्या होता है, ये देखो, अभी 2 भी कर लेते हैं, इसमें इसको लेते हैं। ये मैं जब पहला स्कैन लिया था उसमें ये जो इसका नीचे वाला कॉयल है, इसमें मैंने वो कॉयल क्लिक नहीं किया था, तो इसीलिए ये ऐसे अनडिटेल आया है, ख़राब आया है। बाद में मैंने देखा और ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखो ये अच्छा इमेज आया है। ये तुमको अच्छे से ध्यान रखना होगा और कोई प्रॉब्लम दिखाई देने से उसको रिपीट लगे सॉल्व करना होगा। विदिन पेशेंट बेड में रहे, पेशेंट बेड से उतार दिया, उसके बाद तुम देखा कि ये प्रॉब्लम है, तो ये तो बहुत ही टाइम लॉस हो जाएगा और ये अच्छा भी नहीं है। ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन तुमको अर्ली डिटेक्शन करना होगा। तुम देखो यहाँ में देखो ये जो एरिया है कैसा है और ये एरिया कैसा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। यहाँ में सिग्नल लॉस है, सिग्नल लॉस होने से ऐसे दिखाई देता है। यहाँ में देखो कॉल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अच्छा आया डिटेल, इसलिए मैं इसको दोबारा लिया है। उसके बाद देखोगे तो ये है 3D सीक्वेंस, जो मैंने वीडियो में दिखाया था वही है ये। इसमें मतलब तुमको प्रॉपरली दिखाई देगा सीबीडी कहाँ है,
सीवीडी कैसे जा रहा है, सीवीडी में थोड़ा छोटा स्टोन है या नहीं है, सीवीडी का रूट क्या है। उसके बाद मैंने जो बोला था ये लेफ्ट हेपाटिक है, ये राइट हेपाटिक है, और ये जो कॉमन डक्ट है यहाँ में ट्यूमर की वजह से ब्लॉकेज है और ये कनेक्शन बंद हो गया है, ट्यूमर फूल गया है, जो रूट था वो बंद हो गया है। उसके बाद ये 3D है, हाँ ये भी ऐसे ही वीडियो करते हैं, ये 3D है, जो ये सीक्वेंस है उसका ये 3D वर्जन है, मतलब ये रिकॉन होके ऐसा इमेज बना लिया है, तो देखने से ये ऐसा दिखाई देता है, कोई नॉर्मल पेशेंट होने से अच्छे से दिखाई देता है। उसके बाद जो हम सिंगल शॉट लिया है वो ऐसे दिखाई देता है, एक ही इमेज आता है, और ये तुमको पेशेंट का ब्रीथिंग के ऊपर ऐसे ब्रीथिंग के ऊपर डिपेंड होके जो क्वालिटी है वो अच्छा आता है, जो पेशेंट अच्छे से सांस बंद नहीं किया उसका ख़राब आता है। और ये है T1 सीक्वेंस। T1 भी ज़रूरी होता है देखने के लिए कि फ्लूइड कहाँ में है, ट्यूमर कहाँ में है, T1 में भी पता चलता है। ये देखो ये जो एरिया है ये ट्यूमर की वजह से अलग ही तरह का मास हो गया है, T1 देखने से ऐसा दिखाई देगा। और ये T1FS है, इसीलिए ये जो फैट है फैट ब्लैक आ रहा है, FS में फैट ब्लैक आता है। और आज के लिए इतना ही, ये ख़त्म नहीं हुआ है, MRCP और भी देखना पड़ेगा। मैं सोच के आया कि MRCP आज थोड़ा दिखा देता है, इसीलिए दिखा दिया है। क्लास के बाद में वीडियो में एक कमेंट करके जाना। और आज का क्लास यहाँ में ही ख़त्म होता है। थैंक यू, गुड नाइट। कुछ प्रॉब्लम होने से ग्रुप में मैसेज देना, मैं उसके लिए डिस्क्राइब करूँगा क्या समझ में नहीं आया है, क्या और सही होगा तुम लोगों को। ये 3D में थोड़ा आइडिया होगा जब तुम ज़्यादा देखोगे। ओके, गुड नाइट।